एक गांव में एक मास्टर के पास एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है मैं आपको बताता हूँ। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मास्टर जी प्रणाम, मैं भोलू बोल रहा हूँ। 15 साल पहले मैंने आपकी स्कूल में दाखिला लिया था। वो अपने पिताजी का नाम बताता है और वो उसके जो पिताजी होते थे उस गांव के ही एक पुराने मजदूर थे और उसके पिताजी हमेशा चाहते थे कि वो पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन फिर वो अपनी चिट्ठी में लिखना शुरू करता है कि मैं अभी कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाया हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ और मैं इन सब का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार खुद को ही मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको भी इसका जिम्मेदार मानता हूँ। अब ये सब पढ़ के मास्टर जी को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। जब वो आगे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, हमारे पास तो पैसे नहीं थे बड़ी स्कूलों में जाने के, इसीलिए मजदूर का बेटा था सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू किया। लेकिन ऐसा क्यों होता था कि आए दिन आपको काम रहते थे? ऐसा क्यों होता था कि जब आप आते थे स्कूल में और आके हस्ताक्षर करके चले जाते थे और उसके बाद हम लोग सिर्फ इंतजार करते थे कि कोई हमको आके पढ़ाएगा? और भोलू की चिट्ठी में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होती है जिसको देखकर मास्टर जी को बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है। उसमें ऐसा लिखा होता है कि आप आते थे और चले जाते थे, या कभी आप आते भी थे तो हमको सिर्फ काम दे के आप बाहर बैठ जाया करते थे। कई बार आपका मन नहीं होता था तो नहीं पढ़ाते थे और कई बार आप 15-15 दिन के लिए चले जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी पूछने की, और गलती से किसी ने पूछ लिया तो उसको सिर्फ यही जवाब मिलता था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैं नहीं आया। वो आगे चिट्ठी में लिखा होता है, ऐसे न जाने कितने भोलू, ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो इस प्रकार की स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं कि इस आशा से पढ़ रहे होते हैं कि उनका शायद भविष्य बन जाएगा, लेकिन अगर उनको पढ़ाने वाला ही नहीं होगा वहाँ पर तो आखिर वो पढ़ेंगे कैसे?